एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसकी एक खास आदत थी, वह हर छोटी से छोटी बात में भी सत्य बोलता था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे भाई, आजकल के ज़माने में ज़रा सा झूठ बोलने में क्या बुराई है? नौकरी बचानी हो तो झूठ बोल दो, घर में शांति रखनी हो तो सच छुपा लो, और व्यापार में फायदा चाहिए तो थोड़ी चालाकी कर लो। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बस इतना कहता, अगर मुझे सब कुछ खोना पड़े तो भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर मैं अपना सत्य कभी नहीं खो सकता। एक दिन गांव में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव का कुआं जिससे सब पानी पीते थे अचानक गंदा और बदबूदार हो गया। लोग घबरा गए, भीड़ इकट्ठी हुई और हर कोई एक दूसरे पर दोष डालने लगा। तभी अर्जुन ने आगे आकर सबके सामने बोला, ये मेरी गलती है। कल रात मैंने अपने खेत में दवा डाली थी, शायद उसका कुछ हिस्सा बहकर कुएं तक चला गया। ये मेरी भूल है। सब लोग स्तब्ध रह गए। इतनी बड़ी गलती कोई अपने ऊपर क्यों लेगा? उन्हें लगा कि अब अर्जुन की बदनामी होगी, लेकिन हुआ उल्टा। गांव वालों ने महसूस किया कि अगर अर्जुन सच्चाई छुपा लेता तो वे सब आपस में झगड़ते रहते और पानी का जहर धीरे धीरे उनकी जान ले लेता। अर्जुन की सच्चाई ने उन्हें बचा लिया। गांव के बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, यही है सत्य की शक्ति। झूठ थोड़े समय के लिए बचा सकता है, पर अंत में सब नष्ट कर देता है। सत्य कठिन हो सकता है, पर वही जीवन का आधार है। उस समय गांव के गुरुजी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने शांत स्वर में समझाया, याद रखो, सत्य किसी समाज या रीति रिवाज का दास नहीं। समाज को सत्य के सामने झुकना पड़ता है। सत्य समाज के अनुसार नहीं बदलता। जैसे सूरज को किसी दीपक की जरूरत नहीं, वैसे ही सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सत्य ही ईश्वर है। उस पर खड़े हो जाओ तो समझो ईश्वर को पा लिया। गुरुजी आगे बोले, मानवता झूठ से सत्य की ओर नहीं बढ़ती। ये यात्रा हमेशा छोटे सत्य से बड़े सत्य की ओर होती है। जैसे अर्जुन ने आज गांव को बचाया, कल यही सत्य उसके पूरे जीवन का रक्षक बनेगा। सत्य, पवित्रता और निस्वार्थ भाव, ये तीन गुण अगर किसी व्यक्ति में हों तो पूरे ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे हिला नहीं सकती। ऐसा इंसान अकेले पूरी सृष्टि का सामना कर सकता है। गुरुजी की आंखें गहरी हो गईं। वे बोले, 12 वर्षों तक यदि कोई मनुष्य हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में सत्य का पालन करे तो उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो जो चाहे पाले। पर जरा सी भी चूक और सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए सख्त नैतिकता जरूरी है। याद रखो, सत्य की सेवा वही कर सकता है जो किसी पर निर्भर नहीं रहता। जो भीतर से अकेला और स्थिर है, वही ईश्वर के साथ खड़ा होता है। गांव के बच्चे भी ये सब सुन रहे थे। उनके मन में गहरी छाप पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चाई छुपाने से समस्या और बढ़ जाती है, जबकि सत्य का सामना करने से हल निकलता है। अर्जुन अब अकेला नहीं रहा। उसकी सच्चाई ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग समझ गए कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु एक भ्रम है और अंत में जो शाश्वत है वही परमात्मा है, और परमात्मा का सबसे बड़ा नाम है सत्य। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, पूरा गांव एक स्वर में मान रहा था, सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही सच्ची विजय।